आम आदमी पार्टी की आज दूसरी लिस्ट आई और पटपड़गंज में इस बार उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का टिकट काट करके अवध ओझा को टिकट दिया गया है। यहाँ के जो रहवासी हैं मैं उनसे बात करता हूँ किस तरह का माहौल इस बार रहने वाला है, क्योंकि 3 बार आम आदमी पार्टी यहाँ पर सरकार बना चुकी है और अब चौथी बार क्या होने वाला है। क्या माहौल है इस बार अंकल जी, यहाँ क्या स्थिति दिख रही है? देखिए, यहाँ की स्थिति कुछ अभी हवा का रुख नहीं समझ में आ रहा है। लोगों का ये है कि यहाँ पे पूर्वांचली लोग हैं तो अवध ओझा को टिकट आम आदमी पार्टी ने दिया है और मनीष सिसोदिया पिछली बार चुनाव हारते हारते जीते और वो भी केवल पटपड़गंज से 3 निगम पार्षद क्षेत्र से वो हारे थे। इस बार जिस तरह से कई यहाँ स्कूलों के सामने दारू के ठेके खुले हुए हैं जो मेरे घर के पास भी है, जिससे कि हम लोग बहुत पीड़ित हैं, तो उनको ये सर्वे में रिपोर्ट में अपने समझ में आ गया कि मैं यहाँ चुनाव हार जाऊँगा, इसलिए उन्होंने यहाँ से पहले ही कह दिया था कि हम जंगपुरा जा रहे हैं। और आज लिस्ट आई है, जबकि मैं 3 दिन से जान रहा हूँ मीडिया के माध्यम से। तो अवध ओझा केवल पूर्वांचल के नाम पे और यहाँ से मुस्तैदी से लड़ना उनके लिए थोड़ा सा टेढ़ा खीर है। कारण कि एक तो शिक्षक आदमी है, मोटिवेशन स्पीच देते हैं, लेकिन जनता के बीच में, अपने लोगों के बीच में पकड़ कैसी बनाएंगे ये तय तब होगा जब बीजेपी और कांग्रेस भी अपनी टिकट की घोषणा कर देगी। अभी कुछ कहना ठीक नहीं है कि बीजेपी और आम आदमी और कांग्रेस में किसकी तगड़ी लड़ाई है, लेकिन अवध ओझा पॉपुलर व्यक्ति इस क्षेत्र के नहीं है। अच्छा, सोशल मीडिया में तो बड़ा नाम है उनका, पूर्वांचल से आप बता रहे हैं, गोंडा के रहने वाले हैं वो, आप भी पूर्वांचल से हैं, लेकिन कुछ काम आम हुआ है? मनीष सिसोदिया रहे, डिप्टी सीएम रहे, 2 बार जो डिप्टी सीएम रहे, लेकिन कुछ काम आम दिखता है यहाँ जनता के बीच में? देखिए, काम कुछ सड़कों का निर्माण हुआ है, एक सामने पुल बना हुआ है, काम हुआ है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो बहुत ही नरक। पानी कभी शुद्ध नहीं मिलता। हम लोगों के बिजली के बिल में, मेरा जो बिजली का बिल आता है उसमें पेंशन के लिए 7% ऐड किया गया है। बिजली वाला पेंशन के पैसे 7% क्यों देगा? ये आम आदमी पार्टी केवल यह दिखाती है कि हम इनको फ्री दे रहे हैं, और जिनको फ्री नहीं दे रहे हैं उनसे आप लूट रहे हैं। ये भी तो हमारे समझ में आए। आप बिजली विभाग से 7% क्यों ले रहे हैं हमको पेंशन शेष? मैं पेंशन तो दूंगा नहीं, टैक्स के माध्यम से आप पेंशन दें, और नहीं अगर आप दे सकते हैं तो मुफ्त योजनाओं को बंद करें, उससे आप पेंशन दें। 1.5-2 लगभग 6 साल हो गए, जितनी मेरी जानकारी है, राशन कार्ड नहीं बनता है। जो राशन कार्ड नहीं बना, राशन कार्ड यहाँ नहीं बनता है। ऑनलाइन आप अप्लाई करिए, पेंडिंग दिखाता रहेगा। दूसरी चीज़, कोई भी व्यक्ति, ये कहा जाता है कि पानी हम दे रहे हैं शुद्ध, पानी नहीं मिलता है। हम लोग साथ बिजली का समझिए कि दोहरा मापदंड है, इसलिए मैं पीड़ित हूँ। लेकिन मैं किसी दल का समर्थक भी नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि ये आएगा तो जीत जाएगा। मैं इनकी कमियां गिनाया। अब जो पार्टी जो टिकट देगी, दूसरे दल के लोग जो टिकट लेके आएंगे, तब ये समझ में आएगा कि किसके किसके बीच लड़ाई होगी, लेकिन लड़ाई कांटे की हो। अच्छा, आपको भी लगता है जैसे कह रहे हैं कि सुविधाएं कुछ नहीं मिली, लेकिन मुफ्त की चीज़ें चला रहे हैं, महिलाओं के लिए बस और बिजली, वो तो कहते हैं पानी भी हम फ्री में दे रहे हैं, स्कूल वगैरह कुछ बने अच्छे स्कूल? क्योंकि स्कूलों के लिए कहते हैं, डिंडोरा पीटते हैं कि स्कूल बड़े अच्छे बनवा दिए हमने, कहते हैं हमारे बच्चे जो सरकारी स्कूल के बहुत अच्छे पढ़ करके लिए, कुछ ऐसा असर दिखता है जो सरकार कह रही है? पहले बने हुए हैं। अच्छा, हाँ, इन्होंने रेनोवेशन किया है, जो थोड़ा सा रेनोवेशन में थोड़ा काम हुआ पड़ा है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये कार्य जो किया है ना, इन्होंने सही कहा, जो पानी जो इतने गंदे आ रहे हैं जो पीने लायक नहीं है इस एरिए में। खासकर हम लोग इससे तो बहुत दुखी हैं, और बिजली पानी ये असुविधा का खेद है ना। इसलिए हम लोग इनसे सिसोदिया जी तो पहले हमारे कॉलोनी में एक ठेका खुलवा दिए हैं, जिससे हमारी माँ बहनें नहीं निकलती है गलियों में। 6 बजे के बाद हमारी माँ बहन नहीं निकलेगी।
जितने दुकानदार हैं वहाँ वो रो रहे हैं। भाई वहाँ कस्टमर आएगा नहीं तो दुकानदार क्या सेल करेगा। तो इसलिए हम लोग इस सत्ता से तो दुखी हैं। हाँ, अब अगला कौन पीढ़ियाँ आएगी, कांग्रेस आएगी या सिसोदिया जी आएंगे या ये हमारे प्रोफेसर साहब आएंगे, यहाँ तो है लड़ाई है। लड़ाई है कारण कि लड़ाई लड़ेंगे ना तभी ये तीनों पार्टियां जब इकट्ठा होगी तभी पता लगेगा कि किसकी लड़ाई टक्कर में है। अच्छा, लेकिन अगर मनीष सिसोदिया और इनमें अगर दोनों की बात करें, अवध ओझा जी, इनमें कौन ठीक लग रहा है? मनीष सिसोदिया से ये ठीक रहेंगे या मनीष सिसोदिया ज़्यादा ठीक लग रहे हैं? जो इमेज है उसकी बात देखिए, उससे पहले तो पहचान नहीं पाएंगे ना कि हमारे वो जो इलाके में घूमे नहीं है, अभी न आए हुए हैं न पहचान भी रहे हैं, और इस वजह से हम सर्टिफाइड नहीं कर सकते हैं उन्हें। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लगता है दोनों में से कौन सा ठीक लग रहा है? ये देखिए, प्रभावी व्यक्ति, नया व्यक्ति प्रभावी होता है, और इनके जो कार्यकाल रहे हैं मनीष सिसोदिया के, जैसे स्कूल के सामने ठेका, पान की गुमटियां हटा दी जाती थी स्कूल के पास, तो ये पीड़ा उनको समझ में आ गया था कि हम यहाँ के लोगों को जो पीड़ा दिए हैं उसका रिएक्शन होगा। अच्छा, उस गली में 7 गलियां के लोग, वही रोड है निकलने का, मेन रोड पे, और औरतें नहीं निकलती हैं, और औरतों को कोई ज़रूरी है तो साथ में मर्द साथ निकलेगा, जो कि कभी नहीं होता था। छोटे छोटे बच्चे हम लोगों के आते हैं घर में। ये कब से हुआ? जब ये शराब की नई नीति आई थी तब से? शराब की जब नई नीति आई है तब से। उसके लिए धरना प्रदर्शन लोगों ने दिया। उस दिन मनीष सिसोदिया आए थे, लोगों ने कंप्लेन किया कि स्कूल के सामने वाला ठेका बंद करा दीजिए। कोई प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं दिया। मैं भी गया था कहने के लिए, इसलिए कि उनको पता था कि यहाँ पे हमारा बहुत ही घोर विरोध होगा, इसलिए उनको ये सीट छोड़ के एक नई सीट पे जाने का अलग उमंग होता है। इसलिए अवध ओझा पूर्वांचल के नाम पे टिकट दिया गया है कि पूर्वांचली यहाँ बड़ा अच्छे से मजबूत है। यही पूर्वांचल का खेल। हाँ। ठीक है, और लोगों से बात करेंगे हम कि उनका क्या कहना है इस सीट को लेकर के। पटपड़गंज में अभी तक मनीष सिसोदिया थे विधायक। हाँ जी। अब जो वो चले गए जंगपुरा, अब वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अब यहाँ से अवध ओझा आए हैं। हाँ जी। हाँ, क्या माहौल है? ठीक है अवध ओझा का इस बार माहौल की कुछ बदला है मनीष सिसोदिया के आने से? देखो, माहौल के बारे में तो मैं ज़्यादा जानकारी नहीं रख सकता, लेकिन मेरा कहना सिर्फ ये कहना है, चाहता हूँ कि सिर्फ जो वोट हो सिर्फ काम के बिहार पे होनी चाहिए। अगर आपके क्षेत्र में काम हुआ है तो आपको वोट करने का अधिकार है, और वोटिंग तो आपको डेफिनेटली करनी है। लेकिन सबसे पहली बात, काफ़ी लोग सोच के, सबका अपने इंडिविजुअल सोच है, कोई किसको पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को करता है। लेकिन मेरी सोच पहले, मेरी मानसिकता ये कहती है, सबसे पहले जो अगर किसी को आप वोट दे रहे हो, उस इंसान ने अगर काम किया है तो आपको उसको वोट, काम के बिहार पे वोट देना चाहिए। अच्छा, ये आम आदमी पार्टी की जो सरकार रही, क्या इसमें कुछ काम हुआ है? कुछ काम किया? मनीष सिसोदिया रहे, डिप्टी सीएम रहे, कुछ हुआ है काम? हम लगता है देखो, काम हुआ भी है, काम नहीं भी हुआ, हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल भी नहीं हुआ, और हम ये भी नहीं कह सकते बहुत कुछ भी हुआ है। काम हुआ भी है, लेकिन जब काफ़ी टाइम से वो इतने टाइम समय से जेल में रहे हैं, तो एक कहते हैं ना कि जिम्मेदारी नाम की चीज़ है, वो तब जेल में रह के वो कितना काम कर लेंगे। एक फील्ड में रह के काम करना और एक जेल में रह के काम करने में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, काम हुए हैं, काम काफ़ी हुए हैं, और जिसकी मैं तारीफ़ करता हूँ, ये चीज़ें। अच्छा, ये अवध ओझा जी जो आए हैं, अवध ओझा जी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मेरे को इतना पता है वो ये IPS मोटिवेशनल हैं, काफ़ी इंस्पायर करते हैं, उनकी काफ़ी वीडियोस देखी है। तो मैं उनके बारे में अगर व्यक्तिगत बात करूं तो पॉलिटिक्स के बारे में तो उनके बारे में कुछ बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर पर्सनली बात करूं तो जो उनके, जैसे वो उनकी काफ़ी वीडियोस देखी है मैंने, उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, जिस तरह की वो मानसिकता रखते हैं। और अभी रिसेंटली उन्होंने आप पार्टी ज्वाइन करी है, अब वो किस मकसद से आए, किस विचार से आए, कैसे काम करेंगे या नहीं करेंगे, उसके बारे में नहीं कह सकता। लेकिन अगर पर्सनली बात करूं पार्टी को अलग हटा के, तो मैं उनको हमेशा उनको फेवर में ही हूं। जैसे जैसे उनकी काफ़ी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। अच्छा भैया, आप लोग युवा वोटर हैं, इस बार यहाँ से मनीष सिसोदिया लड़ते थे चुनाव। अब की जो वो है ना अवध ओझा जी, वो आ गए, अब उनको टिकट दिया है आम आदमी पार्टी ने। क्या लगता है अवध ओझा जी कुछ काम करेंगे, कुछ जीतेंगे इस इलाके से? क्या लग रहा है, क्या माहौल है आम आदमी पार्टी के इस बार? जी, जीत सकते हैं यहाँ से, कोई काम उन्होंने भी बहुत अच्छा किया है तो कर सकते हैं। अच्छा, मनीष सिसोदिया अब यहाँ से चले गए हैं, उन्होंने कुछ काम किए, कुछ दिखता है काम तो आप देख ही सकते क्या है, कुछ तो है नहीं अब यहाँ से आम आदमी का क्या ही है यहाँ पे। कुछ मतलब सड़क वड़क देख लीजिए, या तो सीवेज देख लीजिए, तो कुछ है नहीं, काम तो कुछ नहीं है। तो इस बार चुनाव में
मनीष सिसोदिया जी थे पिछली बार। ओझा जी आ रहे हैं सर। हाँ, ओझा जी आ गए हैं। क्या माहौल है? अब मनीष सिसोदिया जी चले गए, अब अवध ओझा जी आ रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार आम आदमी पार्टी का इस इलाके में? अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं, अभी तो कुछ नहीं कह सकते, अभी तो कुछ नहीं कह सकते हम। जैसे माहौल चल रहा है कोई पता नहीं लग रहा। अच्छा, कुछ काम वगैरह किया है मनीष सिसोदिया जी ने इस इलाके? पहले तो स्कूलों में काम हुआ है, ऐसी बात नहीं है। काम के लिए काम तो सब हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, अवध ओझा जी को जानती हैं आप? नहीं जानती नहीं हूँ, अभी टीवी पे आज ही न्यूज़ देखी है। अच्छा, आप जानते हैं अवध ओझा जी को? अच्छा, असल में वो जो ना पढ़ाते हैं आईएएस और पीसीएस की कोचिंग टीचर हैं, तो लग रहा है। सुना हुआ पर फेस टू फेस मुलाकात नहीं हुई है। अच्छा, वो आएंगे, अब तो चुनाव प्रचार, टिकट मिला है तो प्रचार करेंगे। अच्छा, कुछ आम आदमी पार्टी को जो ये शराब वाला कांड हुआ, सब लोग जेल गए, इसका कुछ फर्क आप लोग सोचते हैं? क्योंकि इसका कुछ फर्क पड़ेगा? सोचना नहीं चाहिए वैसे इस बारे में, काम पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। काम पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उनको, इन बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए जो उन्होंने काम किए हैं। अच्छा, आपको लगता है कि ऐसा काम हुआ है जो फिर से जिता सके चुनाव उनको? देखो, कह सकते हैं कि जीतेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है? लग रहा है जीतेंगे? हाँ, होना चाहिए अगर पब्लिक का रुख यही है तो। अगर वो सोचते हैं इस हिसाब से कि शराब कांड का फर्क नहीं है। नहीं, आपके हिसाब से क्या लगता है? पब्लिक भी यही सोच रही है। आपके हिसाब से पब्लिक भी यही सोच रही है? पब्लिक भी यही सोच रही है। शराब कांड का कोई असर नहीं है? कोई असर नहीं। बढ़ना नहीं चाहिए असर तो। ये डबल गेम होती है हर पार्टी की। हाँ। डबल गेम में गरीब पिसता है, जनता पिस रही है, वो बात हो रही है। अच्छा, जो ये फ्री का राशन और फ्री की जो बिजली और ये सब दे रहे हैं, ये सब मिलता है लोगों को? आप लोगों को फ्री नहीं दे रहे हैं। आपको फ्री वाला वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए अगर आप लोगों को। ये सब्सिडी दे रहे हैं गवर्नमेंट। जिस एरिया में आप खड़े हो वहाँ सब्सिडी कह सकते हैं इसको फ्री नहीं कह सकते। फ्री करके ही तो हम बेड़ा गर्क कर रहे हैं पूरे समाज का। अच्छा, सब्सिडी नहीं दे? है। हाँ, फ्री नहीं है, सब्सिडी दी हुई है आपको 200 यूनिट। फ्री कुछ भी नहीं है और ना कोई गवर्नमेंट देगी। अब तो अरविंद केजरीवाल वो अपनी रेवड़ियों की प्रचार कर रहे हैं कि रेवड़ियों पर चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों को भी कुछ भी नहीं है आज की डेट में। आपको भी कुछ मिलता है ये जो जितनी भी सब्सिडीज वगैरह हैं? ऐसा कुछ नहीं मिला हमें तो। थोड़ी बिजली की मिल रही है। बिजली की है, बिजली की तो सबको ही मिल रही है, हम अकेले तो हैं नहीं। और पानी का? पानी का भी वही है। अच्छा, स्कूल वगैरह बने हैं यहाँ पर? स्कूल वगैरह कुछ हुआ सुधार स्कूलों में? देखो, मैं स्कूलों के लिए तो इतना नहीं कह सकती क्योंकि मुझे इस बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी, पर मैं इतनी पार्टी से यही कहूँगी कि थोड़ी सी ना सड़कों की व्यवस्था और ये जो लाइट हैं, रोड लाइट्स हैं, इनका करना चाहिए, इनको सुधार। अच्छा, अगर सरकार आती है तो? सरकार आती है तो चाहे कोई भी सरकार आए, हमें उससे कुछ नहीं है। पब्लिक को चाहिए फैसिलिटी। पब्लिक को फैसिलिटीज़ चाहिए, है ना। मानती काम को ही है ना, जनता सलाम उसी को करती है जिसका काम होता है उसको। तो बाकी तो किसी को कोई राह चलते को थोड़ी कोई पूछेगा। अब गंदगी है, ये गंदगी सही नहीं है ना, है तो हम करने वाले भी हम हैं। ये सुधार होना चाहिए, जागरूकता आनी चाहिए अभी। और कुछ काम हुआ है इस इलाके में? आम आदमी पार्टी की सरकार रही इतने दिनों से, कुछ काम हुआ है? हाँ, काम तो बिल्कुल हुआ है। काम जैसे शिक्षा के क्षेत्र पे अच्छा काम हुआ है और थोड़ा एमसीडी के क्षेत्र पे भी साफ सफाई रहती है। अच्छा, एमसीडी ने कुछ काम किया? एमसीडी की तरफ से साफ सफाई होती है अब? हाँ, साफ सफाई होती है, पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर है। तो इस बार क्या लग रहा है? अब जैसे मनीष सिसोदिया चले गए हैं, अवध ओझा जी आए हैं, अब आपको लगता है कि लोग अब अवध ओझा को दे पाएंगे वोट? क्योंकि अवध ओझा का पहला चुनाव है, अभी तक वो टीचर थे, अब वो आए हैं। लग रहा है कि लोग आम आदमी पार्टी को देते हैं इसलिए देंगे या कुछ अलग है बात? अब अवध जी के आने से कुछ अलग बात हो सकती है, क्योंकि पहले लोग आम आदमी पार्टी को देते थे तो मनीष जी के थ्रू देते थे। अब अवध जी का पहले से भी नाम है थोड़ी टीचिंग लाइन में, तो शिक्षा को मद्देनजर रखते हुए उनको वोट मिलने के आसार हैं। अच्छा, आप लोग क्या सोचते हैं? अवध ओझा जी अब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, मनीष सिसोदिया और अवध ओझा जी, मनीष जी नेतागिरी में, अवध ओझा जी शिक्षा में, क्या दो बीजेपी वाले आदमी है। अच्छा, बीजेपी वाले? आम आदमी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, नहीं तो बीजेपी वाले हैं तभी ठीक है ना। अब जिसको देना, तो आपको लग रहा है कि अवध ओझा जी की टीचर बढ़िया, नेता नगरी का पता ना, अब आएगा जब पता चलेगा। और क्या कह सकते। टीचर बढ़िया है? हाँ, टीचर तो बढ़िया है आपके हिसाब से? हाँ, टीचर बढ़िया है। नेता नगरी में आएगा जब पता चलेगा, जब आएंगे। तो अच्छा, आपके मैं जानता नहीं ना उनको,
आहूजा जी को मैं जानता नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, आप नहीं जानते हैं। मनीष सिसोदिया को तो जानते हैं आप? हाँ जी जानते हैं। मनीष सिसोदिया जी यहाँ से चुनाव लड़ते थे, अब अवध ओझा जी आ रहे हैं। अच्छा आप ये बताओ हमको मोटी बात कि आम आदमी पार्टी का कुछ माहौल है यहाँ पर, या केवल चेहरा देख करके यहाँ के लोग वोट डालते थे कि मनीष सिसोदिया हैं, शिक्षा में अच्छा काम कर रहे हैं इसीलिए डाल दो, या आम आदमी पार्टी सोच करके डालते थे? क्या लगता है आप लोगों को? अभी तो किसी का भी हमने तो ऐड तो देखा नहीं है, और आम आदमी की पार्टी का भी कोई बंदा जो है इधर उधर घूम नहीं रहे हैं। अभी कोई पार्टी का हमें दिख नहीं रहा तो हम बता नहीं पाएंगे। आम आदमी पार्टी लगातार एक के बाद एक टिकट घोषित कर रही है। अच्छा यहाँ से इस बार अवध ओझा जी को टिकट दे दिया, मनीष सिसोदिया जी चले गए, आपको लग रहा है इस बार अवध ओझा जी जीत सकते हैं? क्योंकि मनोज सिसोदिया तो डिप्टी सीएम थे, खूब काम भी लोग बता रहे हैं कर रहे थे। अवध ओझा जी के बारे में क्या आप लोग सोचते हैं? हम नहीं जानते उनके बारे में, बस इतना जानते हैं न्यूज़ देख के ये समझ में आया है कि उन्हें ऑनलाइन मतलब फॉर्म भराया गया है अवध ओझा जी को, और वो एक टीचर हैं, बस ये समझ में आया है अभी तक। और जो वोट मिलेंगी वो मनीष सिसोदिया तो ठीक है जो भी है, लेकिन वो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो भी मिलेंगी उनको मिलेंगी। अच्छा आम आदमी पार्टी की तरफ से तो माहौल है उनका, आम आदमी पार्टी का यहाँ कुछ? हाँ, लोग बागों का 50-50 चांस है। कुछ फ्री की चीज़ें दी हुई हैं तो लोग बागों को लगता है कि जब फ्री की चीज़ दी हुई है तो यही गवर्नमेंट आनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक को करना नहीं है, उन्हें फ्री की चीज़ें चाहिए। कुछ दिखता है और कुछ होता है, ये पक्का है। दिखेगा कि नहीं है तो वो 100% होगा, और ये दिखेगा कि होगा तो वो मेरे ख्याल से 30% भी नहीं होगा, ये पक्का है। अच्छा ये बताइए काम आम कुछ हुआ है यहाँ पर? काम दिखता है आम आदमी पार्टी का? क्योंकि 10 साल से ऊपर सरकार हो रही है, कुछ काम दिख रहा है यहाँ? ऐसा कुछ स्पेशल काम तो नहीं दिख रहा कि उन्होंने स्पेशल कुछ किया हो, लेकिन हाँ सुनते हैं कि कोई बहुत कुछ सुधार आया है स्कूलों में और ये सब है, तो हाँ पर हाँ मतलब जो थोड़ा मीडियम से नीचे हैं उनके लिए हुआ है। अच्छा ये जो फ्री वाली चीज़ें चल रही हैं ये सब कुछ किसी चीज़ का लाभ मिल रहा है आप लोगों को? हाँ मिल रहा है, जैसे बिजली भी है, पानी भी है, जो चीज़ है वो तो हम बोलेंगे ही। जो चीज़ हमें फ्री में मिल रही है, हमें 200 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है, ठीक है। ऑलमोस्ट सबका जीरो बिल आता है, जो विदाउट एसी हैं गर्मियों में, और सर्दियों में तो आता ही जीरो है। पानी फ्री यूज़ कर रहे हैं हम, जो चीज़ है हम वो बोलेंगे। और स्कूल्स में भी ये है, हाँ बस में फ्री जाते हैं। और स्कूल्स में ये है कि जो मतलब मीडियम वर्ग से नीचे हैं उनको सही में मतलब फैसिलिटीज़ मिल रही हैं बच्चों को, ये है। अच्छा आपके इलाके के मतलब स्कूल ठीक हुए हैं? हाँ ठीक हुए हैं। नहीं पहले से तो पहले से बहुत बेटर हुए हैं। पहले तो उसमें लड़की यूज़ कर ही नहीं सकती थी बाथरूम, लेकिन अब भी बहुत गंदा कर देते हैं, लेकिन पहले से अच्छा है। स्कूल में भी जाके खड़े हो सकते हो, पहले स्कूल में भी खड़े नहीं हो सकते थे। अच्छा ऐसे हालत खराब? ऐसे हालत थी। क्या स्कूलों की हालत थी? यही थी, जो गर्ल्स हैं उनको प्रॉब्लम थी, बाथरूम मतलब जो वॉशरूम है वो अच्छे नहीं थे, पढ़ाने के लिए जो टीचर थी अभी जो है मतलब कहते हैं ना कि टीचर्स की क्रीम जो होती है, ठीक है, वो मतलब पढ़ाई भी होती है। आप अगर नॉर्मली किसी गवर्नमेंट बच्चे से 6th स्टैंडर्ड से बात करेंगे और जो अभी जो गवर्नमेंट आई है उसमें जो मतलब स्टार्टिंग हुई है उसमें आपको मतलब डिफरेंस पता चलेगा कि पढ़ाई होती है। हाँ ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा आप बताओ, हाँ, कुछ काम हुआ है आपके हिसाब से लग रहा है यहाँ पर? हाँ काम तो खैर हुआ ही, ऐसा तो काम नहीं जैसे मैडम बोल रही हैं कि काम वैसे स्पेशल तो कोई नहीं, लेकिन यह है गरीब आदमी के लिए तो काम ठीक ही हुआ है। जो कुछ हो रहा मतलब हम लोगों का क्या चाहिए, बिजली पानी और थोड़ा रहने पीने खाने वाने का सारी चीज़ की सुविधा, ये ठीक है। तो ये थी राय पटपटगंज की, और बाकी विधानसभाओं में भी जा कर के हम लोगों से बातचीत करेंगे और देखेंगे। लेकिन पटपटगंज में मिली जुली प्रतिक्रिया है, तमाम लोग मनीष सिसोदिया के काम से सेटिस्फाई हैं और कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं अवध ओझा के आने का। कैमरा पर्सन आलम के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।